चलिए, आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों में एक कह सकते हैं एक रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां न्यार का एक देवता है, लेकिन न तो उनकी कोई मूर्ति है और ना ही कोई मंदिर। बस एक एहसास है, एक गहरा विश्वास। तो आइए साथ मिलकर हिमालय के इस निराकार जज की कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा भगवान हो सकता है जिसका कोई चेहरा ही ना हो? मतलब कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक विश्वास जो पहाड़ों की हवा में महसूस होता हो। तो फिर सवाल यह है कि उस शक्ति की पूजा कैसे होती होगी जो दिखती नहीं पर जिसका वजूद हर कोई मानता है। असल में उत्तराखंड की वादियों में एक ऐसे ही रक्षक देवता को पूजा जाता है। उन्हें उनके रूप के लिए नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी, उनके प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारंकर देवता की। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी शक्ल, किसी भी आकार से परे है और जिनका न्याय सबसे ऊपर माना जाता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये निराकार रक्षक हैं कौन, क्या है इनकी असली पहचान और इनका असर कहां-कहां तक है? चलिए जानते हैं। देखिए, नारंकर देवता कोई नए देवता नहीं है। वो एक बहुत ही प्राचीन ग्राम देवता है। मतलब उनकी जड़ें पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर और कोटद्वार जैसे इलाकों में बहुत गहरी हैं। वहां के लोग उन्हें सिर्फ एक भगवान नहीं मानते, नहीं, वो तो उन्हें सच, इंसाफ और गांव की शांति का रखवाला मानते हैं। और एक और दिलचस्प बात, उन्हें भगवान शिव की ही एक रौद्र ऊर्जा का रूप माना जाता है और साथ ही इन जंगलों और गांव के असली गार्डियन यानी कि क्षेत्रपाल। असल में इनकी पूरी पहचान तो इनके नाम में ही छिपी है। निराकार ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जिसका कोई आकार ना हो, अ फॉर्मलेस बीइंग। नारंकर देवता का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी एक शब्द पर आधारित है। वो किसी शक्ल में नहीं है बल्कि एक पावरफुल एनर्जी की तरह मौजूद हैं। अच्छा, हर बड़ी शक्ति के पीछे एक कहानी तो होती ही है ना? तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं नारंकर देवता की पैदाइश की वो रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी मूर्ति से नहीं बल्कि एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य रोशनी से हुई थी। सोचकर देखिए, सदियों पहले का वो वक्त जब ये पहाड़ घने जंगलों से भरे थे। लोग हर वक्त डर में जीते थे, कभी जंगली जानवरों का डर तो कभी बुरी आत्माओं का, ऊपर से आपसी झगड़े अलग। ऐसे ही माहौल में किलकिलेश्वर के पास की पहाड़ियों पर एक साधु बहुत गहरी तपस्या में बैठ गए और कहते हैं कि जब उनका ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो उन्हें एक फॉर्मलेस डिवाइन लाइट, एक निराकार रोशनी दिखाई दी। और उसी रोशनी से एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जिसने वहां के लोगों को सुरक्षा और इंसाफ का वादा किया। बस यही दिव्य ऊर्जा आगे चलकर नारंकर देवता कहलाई। तो ठीक है, उस दिव्य रोशनी से ये शक्ति तो पैदा हो गई, लेकिन इनके पास न्याय की कौन सी ताकतें हैं? ये देवता अपनी कम्युनिटी के लिए क्या मतलब रखते हैं? चलिए अब जरा इनकी शक्तियों को और समाज में इनके रोल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि नारंकर देवता का न्याय बहुत तेज और एकदम फाइनल होता है। कहते हैं कि अगर कोई झूठ बोले तो सजा फौरन मिलती है, कभी बीमारी के रूप में तो कभी मन में एक अजीब से डर के रूप में। वो सिर्फ बुरी शक्तियों से ही नहीं बचाते बल्कि परिवार के झगड़े, जमीन के विवाद, यहां तक कि जानवरों से जुड़े मसले भी सुलझाते हैं। किसी गांव में अगर बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ जाए तो शांति के लिए उन्हें ही याद किया जाता है। अरे यहां तक कि अगर किसी का जानवर खो जाए तो भी लोग उन्हीं से मदद मांगते हैं। मतलब उनका इंसाफ क्विक एंड फाइनल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक देवता जो निराकार है, जो दिखता नहीं, वो अपना फैसला सुनाता कैसे है? जब कोई मूर्ति ही नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, तो उनसे बात कैसे होती है? इसका जवाब एक बहुत ही पुराने और रहस्यमयी रिचुअल में छिपा है जिसे जागर कहते हैं। ये जागर कोई मामूली पूजा नहीं है। इसे आप एक तरह की डिवाइन कोड समझिए। ढोल दमाऊ की पुरानी धुनें बजती हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और फिर एक खास इंसान के शरीर में, जिसे डंगरिया कहते हैं, देवता को बुलाया जाता है। और बस वही वो पल होता है जब उस निराकार शक्ति को एक आवाज मिलती है और वो अपना फैसला सुनाती है। चलिए इस पूरी बात को एक असल कहानी से समझते हैं। एक गांव था, वहां जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दो सगे भाइयों के बीच नफरत की वजह बन गया। बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। गांव के बड़े बूढ़ों ने बहुत समझाया पर सब बेकार। तो जब इंसानों के बनाए सारे रास्ते बंद हो गए
तब पूरे गांव ने मिलकर अपने उस डिवाइन जज को बुलाने का फैसला किया। एक जागर रखा गया, और सच कहूं तो सच और शांति के लिए अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और फिर ढोल की गूंज के बीच जब डंगरिया के शरीर में देवता आए तो एक ऐसी दमदार आवाज गूंजी जिसने सबको हिला के रख दिया। आवाज थी, सत्य खड़ा रहेगा, झूठ गिर जाएगा। बस इस एक लाइन ने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया। उस दिव्य मौजूदगी के सामने जो भाई दोषी था उसका झूठ टिक नहीं पाया, वो वहीं टूट गया और उसने सबके सामने मान लिया कि जमीन की हद बताने वाले पत्थर उसी ने छिपाए थे। और जैसे ही उसने ये कबूल किया, सालों से चला आ रहा झगड़ा एक पल में खत्म हो गया। गांव में वापस शांति आ गई। यही है इस विश्वास का असर, एकदम सीधा और तुरंत। ये कहानी तो बस एक मिसाल है कि ये आस्था कितनी गहरी है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पहाड़ों में नारंगकर देवता की ये अनोखी विरासत आज भी जिंदा कैसे है, किन सिंबल्स के जरिए, किन रूपों में। तो फिर सवाल उठता है कि बिना मूर्ति के पूजा होती कैसे है? असल में इसके लिए कुछ खास प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। पूजा का जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो है एक पवित्र पत्थर जिसे शिला कहते हैं। उनकी दिव्य शक्ति को दिखाने के लिए एक धातु का त्रिशूल होता है और पवित्रता के लिए एक सफेद कपड़ा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई मूर्ति नहीं होती, कोई इंसान जैसा रूप नहीं, और ज्यादातर मामलों में तो कोई बड़ा मंदिर भी नहीं होता। तो आखिर में ये आस्था इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, नारंगकर देवता सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि इंसानी कानून से भी बढ़कर एक डिवाइन जस्टिस है। वो कम्युनिटी की एकता की ताकत है जो मुश्किल वक्त में साथ आती है। उनकी पूजा उत्तराखंड की उस गहरी परंपरा को भी दिखाती है जहां आज भी फॉर्मलेस शक्तियों और पुरखों को रोज की जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो वहां के परिवारों के लिए सुरक्षा और बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। और ये सारी बातें हमें आज के जमाने में एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। सोचिए, आज की दुनिया में जहां इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून हैं, बड़ी बड़ी अदालतें हैं, वहां सिर्फ विश्वास पर टिके न्याय की क्या ताकत हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उन पहाड़ों के शांत विश्वास में कहीं गूंजता है।